हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट्स. इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं प्लांट्स के रिगार्डिंग. तो पहला स्टेटमेंट है कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म बट नॉट एंजियोस्पर्म. थर्ड है प्लांट शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एंड फेज एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक टू एंड फेज. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. सो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है. इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हो जाएगा किंगडम प्लांटी. प्लांटी क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं प्लांटी की, तो क्या होता है जो किंगडम प्लांटी होते हैं इनमें क्या होता है, इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं ऑल यूकैरियोटिक होते हैं. साथ ही साथ क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं. क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, ताकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो सके. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. उसके बाद इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स कहते हैं. ये जो है कुछ फीचर्स होते हैं. उसके बाद ये जो होते हैं जनरली जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना फूड खुद बनाएंगे. कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें क्या होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, या बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप्स, कसकटा. ये सब जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की द्वारा जो है अपना फूड कर लेते हैं. अगर इनके मेंबर्स की बात करते हैं तो इनके मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं एल्गी होते हैं, साथ ही साथ ब्रायोफाइट्स होते हैं. उसके बाद टेरिडोफाइट्स होते हैं एंड एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म भी होते हैं. जिम्नोस्पर्म होते हैं एंड एंजियोस्पर्म जो है इनके मेंबर्स होते हैं. एंजियोस्पर्म. तो इनके जो मेंबर होते हैं क्या होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. उसके बाद इनमें जो है क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है. किसके बीच में? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जिसे एन से डिनोट किया जाता है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज जिसे 2n से जो है डिनोट किया जाता है. अगर हम यहाँ पे समझे कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल होता है प्लांट का, जिसमें क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट फेज होता है, यानी कि अलग अलग फेज होता है. 2 डिस्टिंक्ट फेज होता है. ये कौन होते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एन फेज होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक 2n फेज होता है. ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि बदलते रहता है. तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स पे चलते हैं. पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है इस क्वेश्चन में वो ये है कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इनमें जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, साथ ही साथ ऑटोट्रॉफिक एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. उसके बाद ये जो है इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म बट नॉट एंजियोस्पर्म. यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि एंजियोस्पर्म भी जो है इसमें इंक्लूड होता है. उसके बाद यहाँ पे प्लांट शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें से बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होता है एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज होता है. तो ये स्टेटमेंट अगेन ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है. तो पहला दे रखा है 1 and 2.
तो 1 एंड 2 नहीं हो सकता बिकॉज 2 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे गलत है। बी है 1 एंड 3, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्योंकि 2 स्टेटमेंट सिर्फ गलत है, 1 एंड 2 क्या है, सही है। सी है 2 एंड 3, अगेन 2 गलत है तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाता है। डी है ऑल ऑफ दीज, तो ये भी जो है आंसर नहीं हो सकता बिकॉज 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 1 एंड 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।